दोस्तों, जुम्मा का दिन हमें हफ्ते में एक बार नसीब हो जाता है, लेकिन जुम्मा के दिन के कुछ छोटे छोटे ऐसे राज हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जुम्मा के दिन के सारे सीक्रेट्स यानी कि सारे राज, जैसे कि छोटी छोटी दुआएं, छोटे छोटे वजीफे, छोटे छोटे अमल, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दुआओं को अगर आप लोग चलते फिरते उठते बैठते जुम्मा के दिन कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। अगर चलते चलते भी आप लोग इस दुआ को एक मरतबा जुम्मा के दिन पढ़ लेते हो तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। पिछले जुमे की बात है, हम सब लोग घर में बैठे हुए थे। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं, आलिम साहब के पास लोग काफी ज्यादा परेशानियां वगैरह लेकर आते हैं। पिछली जुमेरात का दिन था, एक हमारी बहन आलिम साहब के पास आई। उन्होंने बताया कि आलिम साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा कोई काम बनता नहीं है, घर में खैर बरकत नहीं है। मैं कोई काम करने के लिए जाती हूँ तो वो काम मेरी मर्जी के मुताबिक होता ही नहीं है। चारों तरफ से पूरे घर में परेशानियों ने घेर रखा है, बच्चे परेशान हैं, घर में खाने को नहीं है, कहीं से कोई जरिया नहीं बन रहा है। आलिम साहब, आप कोई ऐसा अमल बता दें जिससे कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए, मैं जो भी दुआएं मांगूं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। उस बहन की आवाज में वाकई में दर्द था, वाकई में लग रहा था कि ये बंदी परेशानी में है। जब उन्होंने इस जुमले को बोला कि लगता है मेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने यही परेशानियां लिखी हैं और लगता है अब इन्हीं परेशानियों में मेरी पूरी जिंदगी कट जानी है, तो आलिम साहब ने उस औरत से कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया भर के काम करते हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा नसीब होता है, इस दिन की बरकत से आप लोग अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। बेशक ये दिन किसी ईद से कम नहीं है। उस औरत ने कहा, आलिम साहब वो कौन सा दिन है? तो आलिम साहब ने कहा, जुमा का दिन। लेकिन अगर हम लोग उसको सही तरीके से गुजार लें तो। फिर आलिम साहब ने उस औरत से कहा कि मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ, एक जुमे को करके देख लेना, अगले जुमे तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वही हुआ। आज फिर जुमेरात है, यानी कि कल जुमा का दिन है। आलिम साहब ने उसको जो दुआएं बताई, उसने प्रॉपर तरीके से उन दुआओं को पढ़ा। आज वही औरत दोबारा से हमारे घर पर आई, हाथ में मीठे का डिब्बा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, और ये कहते हुए घर के अंदर दौड़ती चली गई कि आलिम साहब, वाकई में इन दुआओं में बहुत ताकत है, वाकई में इन दुआओं से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। और वो कोई दुआएं इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी कि आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगे। तो जब सब लोगों ने ये मंजर देखा कि वाकई में इस बंदी ने इन चीजों को आजमाया और इससे इसको बहुत ज्यादा फायदा मिला, तो आलिम साहब ने मुझे बोला कि सलमान, आप अपने सब्सक्राइबर्स तक ये मेरी बात पहुंचा दो और उनको बता दो कि जो शख्स भी जुमा के दिन इस अमल को कर लिया करेगा तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। जानते हो वो अमल कौन सा था? वो अमल बताऊं उससे पहले आपको ये भी बता दूं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि सलमान, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर जो भी आपकी परेशानी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आलिम साहब सारी कमेंट्स चेक करके सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ कर देंगे। अब जो आलिम साहब ने उस बहन को बताया वो चीज आप लोग समझ लीजिए। आलिम साहब ने कहा कि अगर तू वाकई में परेशान है, तुझे लगता है तेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो तू जुम्मा के दिन असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, तो बेहतर यह है खामोशी से किसी एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहां पर तुझे कोई भी डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। नहीं तो तू इस अमल को चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकती है। आलिम साहब ने बताया 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ लेना, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना। और फिर उसके बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, बिल्कुल इस तरीके से पूरी एक तस्बीह पढ़ना, यानी कि 100 मरतबा पढ़ना। और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगना। जिन भी चीजों के लिए परेशान हो, जो भी हाजतें हैं, जो भी मुश्किलात आ रही हैं, सभी चीजों के लिए अल्लाह पाक से उस वक्त में यानी कि जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान दुआएं मांग लेना। अल्लाह के फजलो करम से सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जुमा के दिन एक छोटा सा अमल और है, उसको कर लेना। इस अमल को जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आलिम साहब ने बताया कि जब भी तुझे फुर्सत मिले, जब भी तू खामोश बैठे, तो बेहतर ये है कि जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़।
क्योंकि प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स जुमा के दिन खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लेता है, ये भी दुरूद पाक हो गया। तो अगर पूरा दुरूद पाक याद नहीं है तो जुमा के दिन चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पढ़ते रहा करो। इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें और इससे आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। उसके बाद पूरे दिन में किसी भी वक्त 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। दुरूद पाक जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं। और फिर ये जलाली आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सभी लोगों की याद ही होगी। दुआए यूनुस भी इसको कहा जाता है। 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह 100 टाइम पढ़ लेना। और इसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 11 मरतबा पढ़ लेना और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लेना। जो शख्स भी जुमा के दिन इस अमल को कर लेता है और अपने सीने पर दम करता है तो अल्लाह पाक उस इंसान को हर बुरी चीज से महफूज फरमा देता है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक उस इंसान के जिस्म से तमाम बीमारियों को निकाल देता है। इसके और भी बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। बहरहाल आप लोग जुमा के दिन ये अमल भी जरूर करें। अब ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई यानी कि 2 अमल बताए, ये आलिम साहब ने उस औरत को भी बताया। सेम इसी तरीके से उस औरत ने जुमा के दिन ये अमल किए और अल्लाह के फजलो करम से उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। लेकिन यहाँ पर जुमा के दिन में आपको एक खास चीज और बता दूं। जुमा के दिन जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, और जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही वो जोहर के बाद इस अमल को करें। मर्द जुमे की नमाज अदा कर लेने के बाद मस्जिद में बैठ कर करें। औरतें जोहर की नमाज अदा कर लेने के बाद जा नमाज पर बैठ कर करें। ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत डीपली समझना। एक बार में ही सारी दुआएं कबूल होने की कुंजी आपको दे रहा हूँ। ये जुमा के दिन जो वक्त मैंने आपको बताया ये वक्त भी दुआ कबूलियत का है। जैसे ही आप लोग जुमा और जोहर की नमाज पढ़ के फारिग हों, जा नमाज पर बैठ गए, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना। उसके बाद एक आयत आती है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सिर्फ इतनी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ध्यान से सुन लो, उदऊनी अस्तजिब लकुम। 33 मरतबा इसको अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना, तस्बीह पे नहीं पढ़ना है, हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। जब आप 33 मरतबा उदऊनी अस्तजिब लकुम पढ़ लें, उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या जल जलाली वल इकराम, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, इस तरीके से 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई शख्स हर जुमे को इस अमल को करके अल्लाह पाक से दुआएं मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शख्स अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और उसकी दुआ कबूल ना हो। ये मैंने आपको बोनस में वजीफा दिया है। अगर आपको फुर्सत मिले तो इस अमल को भी कर लेना, नहीं तो जो 2 पहले अमल मैंने आपको बताए वो जरूर करना। उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है। जुमा का दिन निकलने से पहले आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी आज के दिन अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। बस इसी बात को सोचकर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।